सो हेलो फ्रेंड्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं ओआर सब्जेक्ट दैट इज ऑपरेशन रिसर्च है ना। तो ऑपरेशन रिसर्च में आज हम लोग सीखने वाले हैं सिमुलेशंस। तो उसमें हम लोग सीखने वाले हैं आज मोंटे कार्लो मेथड ऑफ सिमुलेशन है ना। तो मोंटे कार्लो में सिमुलेशन मेथड का आज हम लोग एक प्रॉब्लम देखेंगे है ना। तो उसी से हम लोग को इसका सारा प्रोसीजर भी सीख लेना है साथी। ओके, तो प्रॉब्लम के साथ प्रोसीजर सीखेंगे हम लोग है ना। तो प्रॉब्लम जैसे कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे दो दो टेबल मैंने ड्रॉ करके रखे है ना। एक्चुअली दो टेबल तो हम लोग को प्रॉब्लम में नहीं दिया है, हम लोग को दो वैल्यूज दिए प्रॉब्लम है ना। ये वाले वैल्यू सेल्स यूनिट और प्रोबेबिलिटी के वैल्यू दिए है ना। और साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं कि भाई पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है। जैसे आप लोग को स्क्रीन पे भी दिख रहा है, मैं यहाँ पे पढ़ भी लेता हूँ है ना। यहाँ पे इस वाले प्रॉब्लम्स में स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टेटमेंट से ही हम लोग को सारा चीज समझने वाला है। ओके तो देखो, कंपनी मैन्युफैक्चर्स 30 आइटम्स पर डे है ना। एक कंपनी है जो 30 आइटम्स हर दिन मैन्युफैक्चर कर रही है ना। The sales of these items depends upon demands which has the following distribution है ना। ये जो भी सेल्स वो बना रही है, उसका जो भी सेल होने वाला है, कंपनी जो भी 30 आइटम्स प्रोड्यूस कर रही है, उसका जो सेल होने वाला है वो डिमांड्स के ऊपर डिपेंड है ना। और जो डिमांड और सेल का जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखो सेल्स कितना हो रहा है ना, और उसके प्रोबेबिलिटीज कुछ वैल्यूज के हम लोग को यहाँ पे दिए, ये प्रॉब्लम में दिया है गिवन डाटा। ओके, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड द सेल प्राइस ऑफ ईच यूनिट आर RS 40 एंड 50 रिस्पेक्टिवली है ना। मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट जो भी जैसे 30 प्रोडक्ट एक दिन में बन रहे हैं, तो उसका जो एक प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितना है, 40 रुपीज है ना। और उसका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना है, 50 रुपीज है। तो इसी से हम लोग को सिंपली समझ में आ जाता है कि वो 40 रुपए में प्रोडक्ट बन के तैयार हो जा रहा है और 50 रुपए में वो बिक जा रहा है ना। तो पर प्रोडक्ट हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10 रुपीज है ना। 10 रुपीज इज द प्रॉफिट पर प्रोडक्ट है ना। अब देखो और आगे क्या बोल रहा है, एनी अनसोल्ड प्रोडक्ट है ना, एनी अनसोल्ड प्रोडक्ट इज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ एट अ लॉस ऑफ RS 15 पर यूनिट है ना। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा हो गया कि जिसको हम लोगों ने बना दिया लेकिन वो बिका नहीं उस दिन है ना, उस दिन डिमांड कम थी इसलिए वो प्रोडक्ट बिका नहीं, तो एक सिंगल प्रोडक्ट के पीछे अपने को कितना लॉस होने वाला है, 15 रुपए का लॉस होने वाला है ना। समझ में आ रहा है। देखो एक प्रोडक्ट बिकता है तो 10 रुपए का फायदा होगा, लेकिन अगर एक प्रोडक्ट क्या होता है, सेल नहीं होता है किसी दिन, तो उस दिन के लिए उसका हम लोग कितना नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, 15 रुपीज का लॉस हो जाएगा उसके पीछे। ओके, अब देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, देयर इज अ पेनल्टी ऑफ RS 5 पर यूनिट इफ द डिमांड इज नॉट मेट है ना। मतलब अब देखो क्या बोल रहा है, और एक वैल्यू दिया है यहाँ पे 5 रुपीज पर प्रोडक्ट की। मतलब एक प्रोडक्ट जो क्या हो गया, डिमांड रीच नहीं कर पाए हम लोग है ना। मतलब डिमांड ज्यादा हो गया और हम लोग ने जो प्रोडक्ट बनाए वो कम है ना। अगर डिमांड ज्यादा है और हम लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाए वो कम है, तो पर डिमांड है ना, पर डिमांड कितना हम लोग को लॉस होने वाला है, 5 रुपीज का पेनल्टी लगने वाला है हम लोग को पर डिमांड के लिए है ना। एक्स्ट्रा डिमांड हो गया। अब ये क्या है कंसेप्ट में समझाता हूं थोड़ी देर में, आगे प्रॉब्लम चालू होगा तो। ओके, अब इसके बाद देखो और आगे क्या बोल रहे हैं हम लोग को, यूजिंग द फॉलोइंग रैंडम नंबर्स एस्टिमेट टोटल प्रॉफिट और लॉस फॉर द कंपनी फॉर द नेक्स्ट 10 डेज है ना। 10 डेज के लिए हम लोग को उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कितना होगा, वो सब वैल्यूज निकालना है ना। और डेज उसके रैंडम नंबर्स क्या क्या दिया हम लोग को, 10, 99, 65, 99, 95, 01, उसके बाद 79, 11, 16 और 20, ये रैंडम नंबर्स दे दिया है ना। इफ द कंपनी डिसाइडेड, अब देखो उसके आगे ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चंस के आगे उसका एक्सटेंशन कर रहा है हम लोग को, और एक चीज पूछ रहा है ना। इफ द कंपनी डिसाइडेड टू प्रोड्यूस 29 आइटम्स पर डे, व्हाट इज द एडवांटेज और डिसएडवांटेज टू द कंपनी है ना। अभी फर्स्ट तो हम लोग को क्या निकालना है कि कंपनी ने क्या डिसाइड किया है कि 30 प्रोडक्ट्स बनाना है उसको पर डे है ना। तो 30 प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या प्रॉफिट लॉस होगा वो निकालना है। उसके बाद अगर कंपनी ने 30 की जगह 29 प्रोडक्ट बनाएगी पर डे, तो क्या होगा, ये अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, मतलब 30 से अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, उसका एडवांटेज रहेगा या डिसएडवांटेज होगा, वो हम लोग को निकालना है। ओके, तो चलो अब प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग को। देखो जैसे मैंने यहाँ पे टेबल्स बना के रखा हुआ है, उसी तरह से आपको भी टेबल्स बनाना है प्रॉब्लम में। सब में पहले देखो टेबुलर फॉर्म में डाटा हम लोग को फिलअप करना है। सब में फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, हम लोग को दो वैल्यू दिए, सेल्स पर यूनिट और प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज दिए है ना। तो इसके आगे हम लोग को और दो कॉलम बढ़ा लेना है ना। पहले सब में पहले क्या बनाना है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और उसके बाद रैंडम नंबर असाइंड, ये चीजें हम लोग को यहाँ पे निकालनी होगी। ओके, तो देखो सब में पहले हम लोग को यहाँ पे कुछ सेल्स यूनिट दिया, उसकी प्रोबेबिलिटीज दिया है ना।
अब सब में फर्स्ट जो हम लोग को वैल्यू निकालना है वो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना है ना। अब क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या रहता है, ये स्टैटिस्टिक्स आपने मैथ का किया रहेगा तो आपको पता रहेगा, है ना। तो देखो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी मतलब क्या रहता है, सिंपल कुछ नहीं, इसका एडिशन करते जाना है हम लोग, है ना। पहली जो वैल्यू आएगी, है ना, ये एज इट इज लिख देना है, 0.10 है ना, तो यहाँ पे भी आपको 0.10 एज इट इज लिख देना है। ओके, अब 0.10 लिख दिया आपने। अब क्या सेकंड वैल्यू के लिए क्या करना है, देखो सेकंड वैल्यू के लिए क्या करना होता है, पहली वैल्यू आपने लिख दिया 0.10। अब सेकंड वैल्यू के लिए क्या करना होता है, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, है ना, सेकंड वैल्यू और ये फर्स्ट वैल्यू इधर आइए, ये दोनों का एडिशन करना है। देखो 0.15 और 0.10 कितना हो जाएगा, पॉइंट को छोड़ दिया, 10 और 15 कितना होगा, 25 है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.25। ओके, अब थर्ड वैल्यू के लिए क्या करूंगा मैं, थर्ड वैल्यू के लिए 0.25 प्लस 20, है ना, सिंपल एडिशन करते जाना है। मतलब यहां तक एडिशन कितना है, यहाँ पे आएगा, यहाँ तक एडिशन कितना है, यहाँ पे आएगा, इस तरह से। ओके, तो देखो 0.25 प्लस 20 कितना हो गया, 0.45। ओके, अब देखो 0.45 प्लस 35, है ना, तो कितना हो जाएगा 45, क्या हो गया 50, 50, 60, 70, 80, तो कितना हो गया 0.80। ओके, उसके बाद देखो 0.80 प्लस 0.015 देगा 8, क्या हो गया 90, 95, तो कितना हो जाएगा 0.95। उसके बाद देखो 0.95 प्लस 0.05, है ना, मतलब 95 में 5 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 100, है ना। 100 मतलब यहाँ पे क्या आ गया 1.00 लिख देंगे ना। तो इस तरह से हम लोग को एक क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज मिल गए। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी मतलब सिंपल कुछ नहीं है, एडिशन। ये 10 का 10 आ गया, 10 प्लस 15 25 हो गया, और देखो 10 प्लस 15 प्लस 20 45 हो गया, 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 35 80 हो गया, है ना। तो इसी तरह से ये एडिशन करना है, इधर वैल्यू लिखते जाना है। ओके, अब नेक्स्ट है देखो रैंडम नंबर असाइंड, है ना, जो भी रैंडम नंबर असाइंड है ये वैल्यू हम लोग को निकालना है। सिंपल कुछ नहीं होता, इट इज अ नथिंग बट क्लास, है ना, क्लास वैल्यूज हम लोग को निकालना है। रैंडम नंबर ये सेल्स यूनिट्स के लिए जो आगे रैंडम नंबर हम लोग को प्रॉब्लम में दिए हैं ना, 10 रैंडम नंबर दिए हैं, तो वो रैंडम नंबर्स के लिए हम लोग ये सेल्स असाइन कर रहे हैं रैंडम नंबर के। तो देखो उसको क्या करना है, सिंपल, सब में पहले क्या करना है हम लोग को, ये जो वैल्यूज दिए हम लोग को, है ना, ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के जो वैल्यू आए हैं हमारे पास, है ना, इसमें से क्या करने का, जीरो को सब में पहले भूल जाओ, ये जीरो को भूल जाओ, है ना। कंसिडर ये 0.10 इसको 10 कंसिडर करो, 10 25 45 80 95 और ये 100, इस तरह से इसको वैल्यूज को कंसिडर करो, है ना। तो सब में पहले क्या करना है आपको, सब में पहले देखो कितना है ये 0.10 मतलब ये 10 है ना। अभी 10 स्टार्ट कहां से हो रहा है, 10 स्टार्ट हो रहा है 0 से। ओके, तो यहाँ पे क्लास जो बनेगा हमारा, जो रेंज मिलेगी हम लोग को, क्या मिलेगी 0 to 10 में से 1 माइनस कर दूंगा मैं तो कितना बचेगा 9, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास वैल्यू 9, है ना। स्टार्ट कभी भी हम लोग 0 से करते हैं ना। हर एक रो में हम लोग को एक रेंज लिखना है ना। जैसे ये रेंज क्या होगी 0 to 9, है ना, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, है ना। तो यही है हमारा रैंडम नंबर असाइन। ओके, तो देखो 0 to 9 मिल गया, स्टार्ट हो रहा है 0 से, है ना, और ये यहाँ पे कितना है 0.10 मतलब 10 कंसिडर करना है इसको ना, पॉइंट को छोड़ के 10 है, 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9, तो 0 to 9 आ गया, है ना। अब उसी तरह से अब ये तो 0 से स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन इसको किससे स्टार्ट करना है, इसको स्टार्ट करना है इसके पहले वाला नंबर कितना है 0.10, है ना, जिसमें से 1 माइनस करके लिया था हम लोग ना। 0.10 मतलब 10, यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग 10। अब 10 to अब क्या करना है, ये यहाँ पे कितना है 25, है ना, 0.25 पॉइंट को भूल जाओ अभी, है ना, सिंपल 25 है। 25 में से 1 माइनस किया तो कितना बचेगा 24, तो यहाँ पे लिख देना है आपको 24। ओके, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 25 था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे 24 लिखा था। अभी 25 कहाँ आएगा, यहाँ पे स्टार्ट में ना, स्टार्ट होगा ये रेंज हमारा 25 से, है ना। अब 25 से कहां तक जाएगा, ये कितना है 45 है, 45 में से 1 माइनस कर दो कितना बचेगा 44, तो यहाँ पे आ गया 44। ओके, अब यहाँ पे 44 है, लेकिन ये कितना था 45 था, तो 45 से ये स्टार्ट होगा, है ना। तो 45 से कहां तक जाएगा, यहाँ पे कितना है 80 है ना। तो 80 मतलब यहाँ पे कितना आएगा 79, 80 में से 1 माइनस कर दो कितना बचा 79 बराबर। अब देखो नेक्स्ट वैल्यू देखो 80, यहाँ पे 79 लिखा, तो स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्ट होगा 80 से, है ना। एंड कहां पे होगा, यहाँ पे कितना है 95, तो 95 में से 1 माइनस करो कितना बच जाएगा 94 बराबर। अब देखो ये कहां से स्टार्ट हुआ था 95 से, लेकिन हम लोगों ने 1 माइनस करके 94 लिया था, तो स्टार्ट कहां से होगा 95 से। अब ये कितना है, ये 1 मतलब कितना 100। ओके, पॉइंट भूल जाने का, कितना है 100, है ना। तो 100 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 99, तो यहाँ पे 95 से कितना आएगा 99 आ जाएगा, है ना। तो ये मिल गया हम लोग को रैंडम नंबर असाइन की वैल्यूज यहाँ पे हम लोग को
मिल चुकी है ना। तो अब देखो यहाँ पे इतने वैल्यूज हम लोग को मिल गए, तो अब हम लोग को इस वाले टेबल की तरफ जाना है ना। तो समय पहले देखो डे, अब नंबर ऑफ डेज, अब प्रॉब्लम में देखने का, प्रॉब्लम में अपने को बोला है कितने डेज के लिए निकालने के लिए बोला है, 10 डेज बोला उसने ना, कितने बोला है 10 डेज बोला है। तो यहाँ पे डेज के वैल्यू लिख दो। समय पहला क्या आएगा, ये 1 डे 2 3 4 देन 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके अब उसी के साथ देखो रैंडम नंबर्स, हम लोग को कुछ रैंडम नंबर्स दिया है, 10 डेज का हम लोग को वैल्यू निकालने के लिए बोला है और उसके कुछ रैंडम नंबर्स दिया है अपने को प्रॉब्लम में। देखो कौन से रैंडम नंबर दिया था अपने को, रैंडम नंबर्स फॉर द 10 डेज आर कितने कितने थे, 10 99 65, यही वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख देंगे है ना। पहला क्या था 10, उसके बाद देखो सेकंड क्या था 99 65, then 99 95 1, 99 95 1, और क्या दिया था 79 11 16, 79 11 16 है ना, और लास्ट का वैल्यू था हमारा 20 है ना। ये प्रॉब्लम में दिया है हम लोग है ना, 10 दिन के लिए निकालो बोला, इसलिए नंबर ऑफ डेज 10 लिखा और 10 रैंडम नंबर भी हम लोग को दिया है ना। अब नेक्स्ट चीज क्या निकालना है हम लोग को, यहाँ पे नेक्स्ट वाला देखो कॉलम में क्या लिखा, एस्टिमेटेड सेल है ना। अब एस्टिमेटेड सेल की वैल्यूज निकालना है हम लोग को कि भाई एस्टिमेट कितना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है सेल की भाई कितने हो गए है ना, एस्टिमेटेड सेल्स के वैल्यू निकालना। अब ये एस्टिमेटेड सेल्स के वैल्यू निकालने के लिए ये क्लास इंटरवल का यूज होगा। अब देखो सिंपल, अब रैंडम नंबर देखने का ध्यान से देखो समझ में आएगा। देखो रैंडम नंबर कितना है यहाँ पे, फर्स्ट डे रैंडम नंबर कितना है 10 है। ओके अब फर्स्ट डे रैंडम नंबर 10 है। अब ये रैंडम नंबर जो 10 है, ये रैंडम नंबर जो असाइन का जो हम लोगों ने क्लास इंटरवल्स निकाले हैं, तो ये जो 10 है ये कौन से क्लास में आता है, पहला वाला 0 to 9 है, 0 to 9 में 10 है क्या, नहीं है। कहां पे फिर 10 to 24 में, यहां पे 10 है ना, इस क्लास में। तो अब इस क्लास की वैल्यू देखो कौन सी वाली, सेल्स की वैल्यू कितनी है 28 है, कितनी है 28 है। तो देखो एस्टिमेटेड सेल कितना आ जाएगा यहाँ पे 28 आ गया है ना। समझ में आया क्या बता रहा हूं, देखो सिंपल क्या है, रैंडम नंबर देखना है पहले, रैंडम नंबर कितना है 10 है। तो अब ये रैंडम नंबर जो असाइन किया है हम लोगों ने, जो क्लासेस बनाए है इसके, उसमें देखो 10 कहां पे आता है, पहले में 0 to 9 है, दूसरे में 10 to 20 मतलब यहाँ पे 10 है ना। तो अभी 10 से लेके 24 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो इस क्लास में देखेंगे हम लोग है ना। तो अब यहाँ पे देखो सेल की वैल्यू कितनी है 28 है, तो यहाँ पे एस्टिमेटेड सेल में पहली वैल्यू हम लोगों ने 28 लिख दी। ओके अब सेकंड डे के लिए रैंडम नंबर कितना है 99 है ना। तो देखो सिंपल 99 कहां पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है 99। देखो 95 से 99 तक का वैल्यू इस क्लास में आएगा, इस रो में आएगा ना। अब इस रो में देखो सेल की वैल्यू कितनी है 32 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 32, एस्टिमेटेड सेल कितना आ गया 32 राइट है। अब देखो नेक्स्ट रैंडम नंबर कितना है 65। अब देखना है अपने को 65 कौन से रो में दिख रहा है आप लोग को, देखो यहाँ पे देखो डायरेक्टली वैल्यू तो आपको नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ पे देखो 45 से 79 ये क्लास में आ रहे हैं ना। तो 65 जो नंबर है वो 45 से 79 के बीच में आता है बराबर, तो इसी क्लास में लेना, इस रेंज में लेना अपने को ना। तो इस रो में देखो कितनी है वैल्यू सेल्स की 30 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 30 बराबर। समझ में आ रहा है। देखो अब आगे देखते हैं वापस, रैंडम नंबर कितना है 99 है। देखो अब 99 के 32 आया था, डायरेक्ट लिख देना है ना, लेकिन फिर मैं करके बता, देखो 99 कहां पे आ रहा है इस वैल्यू में ना। यहाँ पे कितना है सेल का वैल्यू 32, तो एस्टिमेटेड सेल आ गया यहाँ पे 32। उसी तरह देखो 95, देखो 95 से 99 इसी में है ना, तो मतलब यहाँ पे एस्टिमेटेड सेल की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली सेल वैल्यू कितनी है 32 है ना। तो सेल्स कितना हो गया, एस्टिमेटेड सेल्स हो गया यहाँ पे 32। अब उसके बाद देखो 01 मतलब 1 सिंपल है ना। अब देखो 0 to 9 वैल्यू यहाँ पे आने वाली, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक वैल्यू इस रो में आने वाली है ना। तो अब इस रो में देखो कितना है सेल्स का वैल्यू 27, तो यहाँ पे लिख देना है आपको एस्टिमेटेड सेल का वैल्यू 27। देन नेक्स्ट वैल्यू कितना है 79, देखो 79 45 to 79 यहाँ पे आने वाला है इस क्लास इंटरवल में। तो इस रिस्पेक्टिव रो में देखो सेल्स का वैल्यू कितना है 30 है, तो यहाँ पे लिख दो 30। ओके अब नेक्स्ट रैंडम नंबर कितना है 11 है। अब 11 देखो कौन से क्लास में आ रहा है 10 to 24 यहाँ पे आ रहा है, मतलब 10 से लेके 24 तक के जितने वैल्यू हो यहाँ पे आएंगे ना। मतलब 10 to 24 में 11 भी आता है, मतलब ये वाला सेल है। मतलब इस रो में देखो
सेल्स की वैल्यू कितनी है 28, मतलब एस्टिमेटेड सेल कितना आ गया 28 आ गया, बराबर। अब देखो नेक्स्ट कितना है रैंडम नंबर 16 है। देखो तो 10 to 24 में ही आता है 16 भी, है कि नहीं। तो 10 से 24 के बीच में ही 16 भी आता है, 16 भी आता है। तो इसी रो में देखेंगे हम लोग सेल की वैल्यू 28 है, तो यहां पे 28 लिख दो। सेम देखो 20 भी कहां पे आएगा, 20 भी 10 से 24 के बीच में ही आएगा ना, 10 to 24 के बीच में ही 20 भी आएगा। तो यही रो रहेगी, इस रो में सेल्स की वैल्यू 28 है, तो यहां पे एस्टिमेटेड सेल्स की वैल्यू भी आएगी 28। ओके, समझ में आ गया यहां तक। अब देखो, अब कुछ नहीं, हम लोग को डायरेक्ट आंसर निकालना है। देखो हम लोग को दो चीजें पूछी है प्रॉब्लम में, क्या पूछी है, दो चीजें पूछी है। एक तो क्या बोला है उसने कि भाई प्रॉफिट और लॉस निकालना है हम लोग को 30 आइटम प्रोड्यूस पर डे, है ना। अगर कंपनी 10 दिन तक हर रोज 30 प्रोडक्ट बनाते जाएंगी तो उसको कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो हम लोग को निकालना है ना। और दूसरी चीज क्या पूछा लास्ट में, हम लोग को बोला है कि अगर वो 30 के बजाय अगर 29 प्रोडक्ट बनाती है, 29 प्रोडक्ट बनाती है 10 डेज के लिए, 29 प्रोडक्ट बनाती है हर दिन, तो उसको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, है ना। और उसका कंपैरिजन करना है हम लोग को 30 प्रोडक्ट प्रोड्यूस पर डे के साथ, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 30 प्रोडक्ट पर डे अगर कंपनी बनाती है 10 दिन के लिए, तो उसको क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी होगा वो हम लोग निकालेंगे। फिर सबका एडिशन करेंगे तो टोटल प्रॉफिट या लॉस हम लोग को मिलेगा 10 दिन में कंपनी को कितना हुआ, अगर वो हर रोज 30 प्रोडक्ट बनाती है तो। ओके, उसी तरह से 29 प्रोडक्ट के लिए भी करेंगे। ओके, फिर दोनों को हम लोग कंपेयर कर लेंगे। समझ में आया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग 30 डेज 30 आइटम्स प्रोड्यूस पर डे के लिए हम लोग पहले कैलकुलेशन करेंगे ना। अभी कैलकुलेशन करने से पहले कुछ चीजें हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। सब में फर्स्ट जो चीज है वो देखो एस्टिमेटेड सेल। अभी एस्टिमेटेड सेल की जो वैल्यूज हम लोग को मिले हैं, मतलब ये क्या वैल्यू है, कौन से वैल्यूज है ये, है ना। ये वैल्यूज क्या बताते हैं, ये वैल्यूज ये बताते हैं कि पहले दिन जो भी हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, हम लोग बना रहे हैं 30 प्रोडक्ट बना रहे हैं हर दिन, है ना। तो अभी जो भी हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये 28 मतलब क्या है, एस्टिमेटेड सेल का वैल्यू मतलब क्या है कि कितना प्रोडक्ट बिकने वाला है उस दिन, है ना। मतलब अगर पहले दिन हम लोगों ने 30 प्रोडक्ट बनाए, लेकिन बिकने वाले कितने हैं, 28 ही बिकने वाले, है ना। अब देखो दूसरे दिन हम लोगों ने कितने प्रोडक्ट बनाए, दूसरे दिन भी हम लोग 30 प्रोडक्ट बनाएंगे। ओके, तो लेकिन बिकने वाले प्रोडक्ट कितने हैं, 32 बिकने वाले, लेकिन अपने पास तो 30 ही है, तो 2 एक्स्ट्रा हो गए ना। तो मतलब डिमांड एक्स्ट्रा हो गई, है ना, और सेल कम हो गया। अब यहाँ पे देखो तीसरे दिन देखो एग्जैक्टली 30 प्रोडक्ट बिकने वाले हैं और हम लोगों ने बनाए भी 30 है। ओके, अब देखो उसके बाद चौथे दिन 32 प्रोडक्ट बिकने वाले, लेकिन हम लोगों ने बनाए कितने, हम लोगों ने 30 ही बनाए, है ना। तो ये वैल्यू है एस्टिमेटेड सेल की वैल्यू, मतलब कितने प्रोडक्ट बिकने वाले हैं हर दिन, वो वैल्यूज हम लोग को मिले हैं। ओके, अब उसके बाद दूसरी चीज आप लोगों ने प्रॉब्लम मैंने स्टार्टिंग में बताया, देखो कोई भी एक प्रोडक्ट बनने के लिए हम लोग को एक प्रोडक्ट बनने के लिए कितना खर्चा लगता है, 40 रुपीज, है ना। प्रोडक्शन कॉस्ट इज 40 रुपीज, है ना। और वो प्रोडक्ट कितने में बिक रहा है, 50 रुपीज में बिक रहा है ना। तो हमारा जो प्रॉफिट है ना, देखो प्रॉफिट पर प्रोडक्ट हमारा कितना हो जाएगा, प्रॉफिट पर प्रोडक्ट देखो बेच रहे हैं हम लोग 50 रुपए में और बन रहा है प्रोडक्ट 40 रुपीज में, तो 10 रुपीज पर प्रोडक्ट हमारा प्रॉफिट है ना। 10 रुपीज पर प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रॉफिट है ना। अब दूसरी चीज जो उसने बोला है, देखो क्या बोला है क्या बोला, एनी अनसोल्ड प्रोडक्ट, है ना। अगर कोई प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है किस दिन, है ना, अनसोल्ड प्रोडक्ट अगर बिक नहीं रहा है, तो उसका लॉस कितना होने वाला है हम लोग को, 15 रुपीज पर प्रोडक्ट होने वाला है, 15 रुपीज पर प्रोडक्ट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिचुएशन देता हूं, देखो अब हर रोज तो हम लोग 30 प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, लेकिन देखो पहले दिन का एग्जाम्पल देखो, पहले दिन कितने प्रोडक्ट बिकने वाले हैं, 28 प्रोडक्ट बिकने वाले हैं, है ना। अभी देखो पहले दिन 28 प्रोडक्ट बिकने वाले हैं, लेकिन हम लोगों ने बनाए कितने, हम लोगों ने 30 बनाए, है ना। अब 30 में से 28 तो बिक गए, लेकिन बचे कितने, 2, तो 2 प्रोडक्ट सोल्ड हुए क्या, नहीं हुए। तो जो अनसोल्ड प्रोडक्ट कितने हैं, 2 प्रोडक्ट है। तो हर एक प्रोडक्ट के पीछे अपने को कितना नुकसान होने वाला है, 15 रुपए का नुकसान होने वाला है ना। मतलब 2 प्रोडक्ट पे अपने को कितना नुकसान होगा, 2 into 15 दैट इज 30 रुपीज, है ना। तो 30 रुपीज का हम लोग को लॉस होने वाला है 2 प्रोडक्ट जो नहीं बिके उस पे, है ना। और दूसरी चीज हम लोग को क्या बोला है, दूसरी चीज बोला कि देयर इज अ पेनाल्टी ऑफ RS 5 रुपीज पर यूनिट इफ द डिमांड इज नॉट मेड, है ना। आप देखो 5 रुपीज की जो पेनाल्टी है, डिमांड इज नॉट मेड मतलब क्या, इसका मीनिंग सिंपल ये होता है कि अगर डिमांड ज्यादा है और हमारे जो भी प्रोडक्ट बने हैं वो कम है, जैसे कि हम लोग हर रोज तो 30 ही प्रोडक्ट बनाने वाले, है ना। लेकिन अगर हम लोग सेकंड डे का एग्जांपल लेते हैं, तो यहां पे हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे 30, लेकिन डिमांड कितना है, डिमांड है 32 प्रोडक्ट का, है ना। डिमांड कितना है, 32 प्रोडक्ट का, लेकिन हम लोगों ने तो बनाए 30 ही, है ना। तो पर डिमांड के लिए, पर प्रोडक्ट डिमांड के लिए हम लोग को कितना लॉस होगा, 5 रुपीज का लॉस होने वाला है ना।
लेकिन यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का जो सेल होने वाला है, डिमांड है 32 रुपीज की और 32 प्रोडक्ट्स की, सॉरी, और हम लोगों ने बनाए 30 प्रोडक्ट्स, मतलब कितने एक्स्ट्रा डिमांड है, 2 प्रोडक्ट्स की एक्स्ट्रा डिमांड है। तो पर प्रोडक्ट के लिए कितना लॉस होता है हम लोग को, अगर एक्स्ट्रा डिमांड रहेंगी तो 5 रुपीज का लॉस होता है ना। तो 2 प्रोडक्ट के लिए कितना लॉस होगा, 2 into 5 मतलब 10 रुपीज का लॉस हो जाएगा हम लोग को, है ना। समझ में आ रहा है। तो अब इस तरह से हम लोग को ये वैल्यूज निकालना है। तो इसका कैलकुलेशन किस तरह से करना है, देखो सब में पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं सीरियसली 1 डे के लिए, फर्स्ट डे के लिए। देखो फर्स्ट डे के लिए सब में पहले देखो प्रॉफिट कितना होने वाला है, हम लोगों ने बनाए 30 प्रोडक्ट, है ना, लेकिन बिकने वाले कितने प्रोडक्ट है, 28 प्रोडक्ट बिकने वाले हैं ना। तो 28 प्रोडक्ट बिकने वाले हैं, तो 28 इंटू 28 प्रोडक्ट अपने बिके, एक प्रोडक्ट बिकेगा तो कितना प्रॉफिट है, 10 रुपए का। तो 28 प्रोडक्ट बिकेंगे तो कितना प्रॉफिट है, 28 इंटू 10 मतलब 28 इंटू 10, ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया पर प्रोडक्ट, है ना। एक प्रोडक्ट का 10 रुपया, तो 28 प्रोडक्ट का कितना हो गया, 280 रुपीज। ओके, अब इसमें से अपने को माइनस करना है कि भाई कुछ लॉस तो नहीं हो रहा है। लॉस तो हो रहा है, देखो क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 30 प्रोडक्ट बनाए, लेकिन प्रोडक्ट कितने बिके, 28 प्रोडक्ट बिके हैं, है ना। तो 2 प्रोडक्ट अभी भी क्या है, स्टॉक में है, मतलब जो अनसोल्ड प्रोडक्ट है। तो हर एक सिंगल अनसोल्ड प्रोडक्ट पे अपने को कितना लॉस होता है, 15 रुपीज का, 15 रुपीज का, है ना। तो अपने पास देखो कितने प्रोडक्ट बाकी है, अभी 2 प्रोडक्ट, जो अनसोल्ड प्रोडक्ट कितने हैं, 2 है, तो पर प्रोडक्ट 15 रुपीज, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 into 15, 2 प्रोडक्ट के लिए 30 रुपीज, है ना। तो ये टोटल प्रॉफिट में से ये जो लॉस हो गया उसको माइनस करना पड़ेगा, तो अपने को क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा, है कि नहीं। तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 28 into 10 मतलब 280 रुपीज का हम लोग को क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। लेकिन उसमें से 2 प्रोडक्ट अपने बच गए जो अनसोल्ड प्रोडक्ट है, तो हर प्रोडक्ट पे 15 रुपए का लॉस है, तो 2 प्रोडक्ट पे कितना हो जाएगा, 2 into 15 मतलब 30 रुपीज का लॉस। तो 280 माइनस 30 कितना हो गया, 250 रुपीज, है ना। तो देखो प्रॉफिट फर्स्ट डे को अपना कितना प्रॉफिट हो गया, 250 रुपीज प्रॉफिट हो गया, लॉस नहीं हुआ लेकिन प्रॉफिट हुआ 250 रुपीज का। समझ में आया। अब इसी तरह से हर डे के लिए अपने को ये वैल्यूज निकालना है। तो चलो सेकंड डे के लिए देखते हैं हम लोग। सेकंड डे के लिए क्या हो गया, सेकंड डे का वैल्यू देखो, सेकंड डे में हमारे प्रोडक्ट कितने बिकने वाले हैं, 32 प्रोडक्ट का डिमांड है अपने पास, है ना। तो अब देखो 32 प्रोडक्ट का डिमांड है, लेकिन अपने पास कितने प्रोडक्ट है, अपने तो बने 30 ही, तो 32 बिक सकते क्या, नहीं, 30 ही बिकेंगे हमारे, है ना। तो हमारे बिकेंगे प्रोडक्ट 30 ही, तो 30 के 30 प्रोडक्ट अपने बिक गए, है ना। और हर प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट हो गया, 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया, है ना। अब लॉस कितना हुआ, जो भी लॉस हुआ उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि नेट हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं यहाँ पे, है ना, नेट प्रॉफिट निकालना है ना अपने को। तो यहाँ पे जो भी लॉस हुआ उसको माइनस करना पड़ेगा। अब लॉस क्या हुआ देखेंगे। अब तो देखो हमने तो 30 बनाए थे, 30 के 30 बिक गए, तो लॉस कैसा, लॉस तो होगा ना भाई। क्यों, क्योंकि हम लोगों के पास डिमांड कितनी है, डिमांड 32 प्रोडक्ट की थी, लेकिन हम लोग डिमांड को फुलफिल कर पाए क्या, नहीं कर पाए। तो देखो अगर डिमांड को हम लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो हर प्रोडक्ट के पीछे अपने को 5 रुपए का लॉस होता है, 5 रुपीज का। जैसा उसने बोला पेनाल्टी कितना है, 5 रुपीज का पेनाल्टी है पर डिमांड, है ना। तो यहाँ पे 32 का डिमांड था, लेकिन 30 प्रोडक्ट बने हमारे पास, 30 थे, तो 30 के 30 बिक गए, लेकिन बचे कितने, 2 प्रोडक्ट। तो ये 2 प्रोडक्ट पे अपने को कितना डिमांड का पेनाल्टी लगेगा, 2 into 5 मतलब 10 रुपीज का, है ना। तो यहाँ पे लॉस कितना हो गया हमारा, 2 into 5 दैट इज 10 रुपीज, है ना। देखो 30 into 10 कितना हो गया, यहाँ पे 300 माइनस 10 मतलब यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना हो गया हम लोग को, 290 रुपीज का नेट प्रॉफिट हो गया, है ना। तो यहाँ पे लिख दो 290, राइट है, समझ में आ रहा है। अब थर्ड डे के लिए करते हैं हम लोग। देखो थर्ड डे के लिए कैलकुलेशन करेंगे। थर्ड डे के लिए देखो, थर्ड डे के लिए वापस देखो डिमांड कितना है, डिमांड है 30 प्रोडक्ट का। देखो बेस्ट है ना, 30 प्रोडक्ट का ही डिमांड है, और हमारे बन रहे कितने हैं, हमारे बन रहे भी 30 ही प्रोडक्ट है ना। तो देखो सिंपल हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 30 बने 30 के 30 बिक गए, और 30 का ही डिमांड था, है ना। तो 30 into 10 है ना, ये हमारा प्रॉफिट हो गया पर प्रोडक्ट 10 रुपीज का प्रॉफिट। तो 30 प्रोडक्ट बिके तो 30 into 10। ओके, अब लॉस क्या हुआ देखो, है ना। देखो हमारे बने 30 प्रोडक्ट और बिके भी, डिमांड भी 30 प्रोडक्ट का था। डिमांड एक्स्ट्रा था क्या, नहीं। या डिमांड कम था क्या, नहीं, है ना। अगर देखो डिमांड और प्रोडक्शन रेट दोनों अगर सेम रहेगा तो अपने को लॉस 0 है कि नहीं। अगर प्रोडक्ट नहीं बिकता है तब अपने को लॉस है, या फिर डिमांड ज्यादा होती है प्रोडक्शन से तब भी अपने को लॉस है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिमांड और सप्लाई दोनों सेम है, मतलब अपने को लॉस है क्या, कुछ लॉस 0 है ना। तो नेट प्रॉफिट डायरेक्टली मिलेगा अपने को, कितना हो गया 300 रुपीज का नेट प्रॉफिट मिल गया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को देखो 0 लॉस है ना, पूरा का पूरा प्रॉफिट 300 रुपीज। ओके, अब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं फोर्थ डे की। देखो फोर्थ डे में क्या हो रहा है हमारा,
4th डे पे देखो डिमांड कितना है 32 रुपीज। ओके, अब देखो डायरेक्टली, अब देखो 32 रुपीज का क्या सिचुएशन रहेगा, यही रहेगा। तो 32 की जगह पे 290 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे समझाऊंगा। देखो 32 हो गया, देखो तो अब देखो डिमांड कितना है, डिमांड 32 का मतलब 32 प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में, लेकिन अपने पास कितने बने हैं, अपने पास तो 30 ही बनेंगे हर दिन, है ना। तो अपने पास इसी दिन भी, चौथे दिन भी हमारे पास 30 प्रोडक्ट बने हैं, लेकिन डिमांड 32 की है, तो 30 तो हमारे इजीली बिक जाएंगे। तो 30 के 30 प्रोडक्ट हमारे क्या हो गए, सोल्ड हो गए, बिक गए। तो 30 प्रोडक्ट पे हम लोग को प्रॉफिट हुआ 30 into 10 का। अब जो भी लॉस हुआ उसको माइनस करना पड़ेगा, तो नेट प्रॉफिट मिलेगा। लॉस कितना हुआ, देखो हम लोग के पास कितने प्रोडक्ट बने, डिमांड कितनी थी 32 की थी, मतलब 2 प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा डिमांड थी, है ना। अब देखो सिंगल प्रोडक्ट की डिमांड पे अपने को कितना पेनल्टी बैठता है 5 रुपीज का, तो यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा डिमांड हो गए, 2 प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा डिमांड हो गया, है ना। तो 2 प्रोडक्ट का जो एक्स्ट्रा डिमांड है उसको अपने को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2 प्रोडक्ट के लिए हर एक प्रोडक्ट का पेनल्टी कितना 5, तो 2 into 5 को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। देखो 30 into 10 मतलब 300 माइनस 2 into 5 कितना हो गया 10, तो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट मिल गया 290 रुपीज का। ओके, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ गया हमारा 290 रुपीज का एज इट इज वैल्यू। ओके, अब उसके बाद देखो अगेन 32 है ना। अब 32 के लिए सेम कंडीशन है, वापस समझाने की जरूरत है क्या, नहीं है। ओके, तो यहाँ पे 32 है तो मैं वापस ये 290 लिख देता हूं। ओके, अब देखो 27 है ना, 6th डे पे देखो, 6th डे पे देखो कितना है 27 डिमांड है अपना। अब 27 डिमांड रहेगी तो क्या होता है देखते हैं हम लोग। देखो 6th डे पे डिमांड इज 27 और हर दिन की तरह आज भी हम लोगों ने कितने प्रोडक्ट बनाए हैं 30 प्रोडक्ट, 30 प्रोडक्ट हमारे बन चुके हैं, लेकिन डिमांड है सिर्फ 27 प्रोडक्ट्स की, है ना। तो 27 की डिमांड है तो 27 ही बिकेंगे, 30 थोड़ी बिकेंगे, है कि नहीं। तो 27 into 10 अपना प्रॉफिट ये हो गया, है ना। अब इसके बाद लॉस कितना होगा, देखो अब लॉस देखो, हमने बनाए हैं 30 प्रोडक्ट और बिके कितने, सिर्फ 27 प्रोडक्ट बिके, तो बच गए कितने 27 बिक गए, तो कितने बचे 3 प्रोडक्ट अब भी अनसोल्ड प्रोडक्ट, है ना। अनसोल्ड प्रोडक्ट्स आर 3 प्रोडक्ट्स। तो देखो सिंगल अनसोल्ड प्रोडक्ट पे हम लोग को कितना लॉस होता है 15 रुपीज का, 15 रुपीज का लॉस होता है ना। तो देखो अब 3 प्रोडक्ट जो अनसोल्ड है तो इन पे लॉस होगा हम लोग को 3 into 15 का, जो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो अपने को नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो देखो अभी कितना हो जाएगा 27 into 10 मतलब कितना हो जाएगा 270 माइनस देखो 3 into 15 मतलब 45। देखो अभी 45 चला गया तो कितना आ जाएगा 225 बराबर 225, राइट है। तो 225 हो गया हमारा नेट प्रॉफिट, तो यहां पे लिख देते हैं 225, है ना। अब देखो वापस कितना है 30, है ना। अभी 30 का डिमांड रहेगा तो डायरेक्टली जो पूरा का पूरा लॉस ही है ना, जैसे अभी बताया मैंने, है ना। 30 का डिमांड है मतलब हमारा सप्लाई भी कितना है 30 का ही, कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग 30 प्रोडक्ट बना रहे हैं, और डिमांड भी कितना है 30 प्रोडक्ट का है, तो 30 बनेंगे और 30 के 30 बिक जाएंगे। कुछ बचा क्या, नहीं। कुछ एक्स्ट्रा डिमांड है क्या, वो भी नहीं। तो टोटल पूरा का पूरा क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो 7th डे के लिए क्या हो जाएगा 30 प्रोडक्ट बने और 30 के 30 प्रोडक्ट बिक गए, तो प्रॉफिट पूरा 300 रुपीज, है ना। कोई लॉस है क्या, नहीं है। जब डिमांड और सप्लाई सेम होती है तो लॉस नहीं है। ओके, अब देखो 28 प्रोडक्ट के लिए, देखो 28 के लिए पहला ही देख लो 250 आ जाएगा आंसर, लेकिन यहाँ पे कर देता हूं मैं, देख लो 8th डे के लिए, देखो 8 डे के लिए क्या हो जाएगा, कितने प्रोडक्ट बने 30 प्रोडक्ट बने, लेकिन बिकने वाले कितने हैं 28, क्योंकि डिमांड 28 की है, उससे ज्यादा तो बिकेंगे नहीं। तो 28 प्रोडक्ट्स आर सोल्ड, तो 28 into 10 ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब लॉस कितना होगा, देखो कितने प्रोडक्ट बच गए हैं, है ना। 30 बनाए थे 28 बिक गए, तो कितने बचे 2 प्रोडक्ट बच गए हैं अभी, है ना। 2 प्रोडक्ट्स आर अनसोल्ड प्रोडक्ट, तो सिंगल अनसोल्ड प्रोडक्ट पे हम लोग को कितना लॉस है 15 रुपीज का लॉस है। तो 2 अनसोल्ड प्रोडक्ट पे कितना लॉस हो जाएगा 15 into 2 30, है ना। तो उसको माइनस करना पड़ेगा, जो भी हमारा लॉस हो रहा है वो 2 into 15 माइनस कर दो, तो यहाँ पे देखो 280 माइनस 30, सो दैट इज आंसर इज 250, तो यहाँ पे 250 आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे भी देखो वापस 28 है, तो वापस समझाने की जरूरत नहीं है, 2 बार हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो 250 इधर भी लिख देता हूं मैं, और यहाँ पे भी 250 लिख देता हूं, है ना। अब देखो अगर हम लोग हर रोज 30 प्रोडक्ट बनाते हैं और ऐसा हम लोग 10 दिन तक करेंगे, तो अपने को कितना लॉस या प्रॉफिट होगा वो हम लोग को यहाँ पे निकालना था, जो पहला पूछा था, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, ये सारों के एडिशन कर देना है, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या रहेगा हमारा टोटल प्रॉफिट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक एक्स्ट्रा कॉलम भी बना सकते हैं ऐसा,
टोटल प्रॉफिट करके, तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू ये कॉलम में आ जाएगा। अभी देखो ये इसका टोटल कर लेंगे, पूरा टोटल कर लेंगे तो हम लोग को मिल गया 2695 रुपीज, है ना, ये मिल गया। ये पूरा टोटल कर देंगे 2695 रुपीज का क्या हो गया हम लोग को टोटल प्रॉफिट हो गया। अगर हम लोग हर रोज 30 प्रोडक्ट बनाते हैं 10 दिन के लिए तो इतना प्रॉफिट हम लोग को हो गया, है ना। अब सेम सिचुएशन देखो, अब सेकंड ये कॉलम के लिए कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल 30 के जगह पे क्या है 29 प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग, है ना। अब कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग, 29 प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब 29 प्रोडक्ट पर डे, है ना, 29 प्रोडक्ट पर डे के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो सब में पहले फर्स्ट डे, है ना, तो देखो फर्स्ट डे के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो देखो पहले दिन हम लोगों ने कितने प्रोडक्ट बनाए, 28, है ना, सॉरी 29। अब रोज तो हम लोग 29 ही बनाएंगे, लेकिन बिकने वाले कितने हैं, 28 बिकेंगे, है ना। तो देखो 28 बिकेंगे, लेकिन हम लोगों ने 29 बनाए हैं, 28 बिकने वाला है। तो 28 प्रोडक्ट बिक गए, तो हर प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट, 10 रुपए का प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट 28 इंटू 10। अब लॉस कितना हुआ, देखो देखो डिमांड मतलब बिकने वाले 28 प्रोडक्ट थे, हम लोगों ने बनाए कितने, 29। मतलब कितना एक्स्ट्रा बनाए, एक एक्स्ट्रा बनाए, जो वो प्रोडक्ट बच गया, जो सोल्ड नहीं हुआ, है ना, अनसोल्ड प्रोडक्ट। तो देखो सिंगल अनसोल्ड प्रोडक्ट पे हम लोग को कितना लॉस होता है, 15 रुपीज का, है ना। तो यहां से क्या करना पड़ेगा अपने को, माइनस करना पड़ेगा लॉस, 15 रुपीज का। 1 प्रोडक्ट अनसोल्ड है तो 1 इंटू 15, है ना। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लेते, टोटल कितना आता है, देखो 280 माइनस 15, है ना, तो कितना आ जाएगा 265 बराबर। तो यहां पे आ जाएगी वैल्यू 265, राइट है। अब देखो 28 के लिए 265 वैल्यू आ गई, तो अब देखने का यहाँ पे 28 एस्टिमेटेड सेल में देखो 28, यहाँ पे लास्ट के 3 कॉलम में 28 है, तो यहाँ पे लिख दो 265, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 265 और इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 265। ओके, अब 32 के लिए कैलकुलेट करना है। तो सेकंड डे, है ना, अब देखो सेकंड डे के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सेकंड डे में हमारा डिमांड कितना था, हमारा डिमांड था 32 प्रोडक्ट का, है ना, लेकिन हम लोगों ने कितने बनाए, हम लोगों ने सिर्फ बनाए हैं 29 प्रोडक्ट। तो 29 के 29 तो बिक जाएंगे, लेकिन 3 प्रोडक्ट का डिमांड स्टिल इज देयर इन मार्केट। ओके, सो देखो अब 29 प्रोडक्ट्स आर सोल्ड, तो प्रॉफिट हो जाएगा 29 इंटू 10, क्योंकि पर प्रोडक्ट हमारा 10 रुपीज का प्रॉफिट है। अब लॉस कितना हो गया, तो देखो डिमांड कितना है 32 का था और प्रोडक्ट बनाया 29, मतलब 3 प्रोडक्ट का स्टिल देयर इज अ डिमांड ऑफ 3 प्रोडक्ट्स, है ना। तो मतलब 3 प्रोडक्ट का डिमांड ऑलरेडी वहां पे है मार्केट में अभी भी, है ना। तो पर डिमांड, है ना, अगर पर डिमांड के लिए अपने को कितना पेनल्टी बैठता है, 5 रुपीज का, है ना। तो कितना डिमांड रिमेनिंग है, 3 प्रोडक्ट का डिमांड रिमेनिंग है, तो 3 इंटू 5 कर दो, मतलब 15। देखो 29 कितना होगा, 290 माइनस 3 5 15, है ना। देखो इसमें से 15 माइनस करो, कितना आ जाएगा 270, 75 80 90 बराबर, तो 275। ओके, तो यहां पे आंसर आ गया हमारा 275 32 के लिए। अब देखो 32 कहां दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो यहाँ पे भी 275 लिख दो। एस्टिमेटेड सेल में यहाँ पे भी 32 है, तो 275 लिख दो, है ना। समझ में आ रहा है ना क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एस्टिमेटेड वैल्यू सेम है तो आंसर वही आने वाला है। ओके, अब थर्ड डे के लिए देखो 30, है ना। देखो थर्ड डे, देखो अब थर्ड डे में हम लोगों ने कितना प्रोडक्ट बनाया है, 29, और डिमांड कितना है 30 प्रोडक्ट्स का। तो देखो कितने बिक जाएंगे, 29 के 29 बिक जाएंगे, तो 10 के हिसाब से हम लोग को 29 इंटू 10 का प्रॉफिट होगा। अब लॉस देखो, है ना, हम लोगों ने बनाए 29 प्रोडक्ट्स, लेकिन डिमांड है 30 प्रोडक्ट्स की, मतलब एक प्रोडक्ट की डिमांड एक्स्ट्रा वहां पे और मार्केट में है, तो जिसका पेनल्टी बैठेगा हम लोग का ना। तो कितना बैठता है पर डिमांड के लिए, 5 रुपीज का पेनल्टी, है ना। तो 1 प्रोडक्ट का डिमांड एक्स्ट्रा है तो 1 इंटू 5 का लॉस होगा, है ना। तो अब इसको यहां से माइनस करो, तो देखो 290 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 285। तो देखो 30 एस्टिमेटेड सेल रहेगा तो कितना आ रहा है 285 हम लोग को टोटल प्रॉफिट हो रहा है 29 प्रोडक्ट्स पर डे के लिए। तो देखो और 30 कहां पे, यहाँ पे भी 30 है, तो यहाँ पे भी लिख दो 285। अब एक ही वैल्यू बची 27 सिक्स्थ डे के लिए, है ना। तो इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं ऊपर हम लोग। सिक्स्थ डे, फॉर सिक्स्थ डे एस्टिमेटेड सेल कितना है 27, मतलब डिमांड कितना है 27 प्रोडक्ट का है, लेकिन हम लोगों ने बनाया 29 प्रोडक्ट, लेकिन 29 बिकेंगे क्या, नहीं, क्योंकि डिमांड तो 27 का है, तो 27 ही प्रोडक्ट बिकेंगे।
तो 27 प्रोडक्ट बिक गए। एक प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट, 10 रुपए का, तो 27 पे 27 इंटू 10। अब लॉस कितना हुआ देखो, उसको माइनस करना है। देखो हम लोगों ने बनाया 29 और बिके कितने 27, तो अनसोल्ड प्रोडक्ट कितने हैं, 2 प्रोडक्ट्स आर देयर, है ना। तो अनसोल्ड अभी भी कितने अनसोल्ड प्रोडक्ट बाकी है, 2 प्रोडक्ट है ऐसे जो सोल्ड नहीं हुए, है ना, जो बिके नहीं है ना। तो एक प्रोडक्ट अगर नहीं बिकता है, अनसोल्ड प्रोडक्ट रहता है, तो उसके ऊपर हम लोग को कितना लॉस होता है, 15 रुपीज का। तो 2 प्रोडक्ट हमारे अनसोल्ड है, तो उस पर लॉस कितना होगा, 2 इंटू 15। तो देखो ये हो गया 270 माइनस 2 इंटू 15 मतलब 30। देखो 70 में से 30 चला गया तो कितना बचा, 40। तो यहाँ पे 240 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो 240, है ना। अब ये सारे कॉलम का क्या कर दो, इसका पूरे वैल्यूज का एडिशन कर दो, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 10 दिन अगर हम लोग 29 प्रोडक्ट्स पर डे हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग को कितना टोटल प्रॉफिट होगा, उसकी वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिलेगी। कंपनी को कितना टोटल प्रॉफिट होगा वो मिलेगा, है ना। तो इसका पूरा कैलकुलेशन अगर हम लोग कर देते हैं तो उसकी वैल्यू भी सेम इतनी ही आती है। देखो कितनी आई, 2695 सेम जो है प्रॉफिट हम लोग को हो रहा है। अगर हम लोग पर डे 29 प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तब भी हम लोग को 2695 का प्रॉफिट हो रहा है, और पर डे अगर हम लोग 30 प्रोडक्ट्स बनाते हैं तब भी हम लोग को 2695 रुपीज का ही प्रॉफिट हो रहा है ना। तो अपने को प्रॉब्लम में क्या पूछा था, पहले बोला था कि 30 प्रोडक्ट पर डे बनाएंगे तो क्या लॉस या प्रॉफिट होगा वो निकालो, और उसके बाद बोला था 29 प्रोडक्ट अगर हम लोग पर डे बनाएंगे तो उसके वजह से क्या लॉस प्रॉफिट होगा वो निकालना है, और उसको उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखो बोला था, मतलब कंपेयर करना था उसको इससे, है ना। तो देखो अगर हम लोग 29 प्रोडक्ट भी पर डे बनाते हैं तो कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं, प्रॉफिट उतना ही है, सेम प्रॉफिट आ रहे हैं, है ना। तो कुछ चेंज हुआ क्या, कुछ भी चेंज नहीं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे अपना प्रॉब्लम ये खत्म होता है। समझ में आया प्रॉब्लम। देखो वीडियो अच्छा लगा, प्रॉब्लम समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।